एक खदान है झूठों की, और उस झूठों की खदान का जो अनमोल हीरा है वो है अमित मालवीय। हर बार अमित मालवीय झूठ 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 फैलाकर कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पहले मुखबर मोरारजी देसाई हुआ करते थे, अब ये लोग हो चुके हैं। बहुत शर्म की बात है कि कोई जवाब देने के लिए इनकी पार्टी में से नहीं आ रहा है। 1999 के बाद देश पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट था, कार्रवाई की मांग कर रहा था। सैन्य बल एक तरफ थी, 10 से ज़्यादा एयरबेस उड़ा दिए थे। उसके बाद जाके इन लोगों ने सीज फायर का डिक्लेरेशन यूएस के थ्रू करवा दिया। अमित मालवीय नरेंद्र मोदी की सरकार के दो कठपुतली हैं। अमित मालवीय और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है, वो साबित क्या करना चाहते हैं? एक विपक्ष के नेता जो एक सम्मानित पद होता है, संविधान का सम्मानित पद होता है, उसकी फ़ोटो पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ लगा के ये पाकिस्तान को किस तरीके से खुश करना चाह रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं है, सड़क नहीं है, उस पर कोई नेता बातें नहीं करता। जो बात करते हैं हमारे राहुल जी बात करते हैं। दूसरी बात, अभी वक्फ बिल का मामला आया था, इन्होंने क्या करा, वक्फ की ज़मीन छीन लगे। अरे भैया, क्यों किसी की ज़मीन छीन रहे हो? तुम्हारे पास क्या हक है ज़मीन छीनने का? राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जो एक फ़ोटो जो कल ट्वीट की थी, उस ट्वीट को लेकर, उस फोटो को लेकर यूथ कांग्रेस वो प्रदर्शन कर रही है। ये रायसीना रोड पर प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ साथ जो केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी की मांग है कि जिस तरीके से अमित मालवीय ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ राहुल गांधी की जो फ़ोटो मिक्स कर वो पोस्ट की है, वो निंदनीय है और उसके अमित मालवीय के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं एस जयशंकर ने जिस तरीके से ये एक वीडियो में जो कबूल किया है कि उन्होंने इस हमले की जो जानकारी है वो पाकिस्तान में दी थी, तो उसको लेकर ये यूथ कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रदर्शन एस जयशंकर और आपका अमित मालवीय के खिलाफ कर रहे हैं। अमित मालवीय नरेंद्र मोदी की सरकार के दो कठपुतली हैं। अमित मालवीय और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है, वो साबित क्या करना चाहते हैं? एक विपक्ष के नेता जो एक सम्मानित पद होता है, संविधान का सम्मानित पद होता है, उसकी फ़ोटो पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ लगा के ये पाकिस्तान को किस तरीके से खुश करना चाह रहे हैं। ये मोरारजी देसाई के बाद अगर कोई मुखबरी करता है तो विजय एस जयशंकर और अमित मालवीय और बीजेपी के लोग करते हैं, जिसकी आवाज़ हमारे देश के नेता, लोकप्रिय नेता राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई, तो उनकी फ़ोटो जनरल मुनीर के साथ दर्शा के इन्होंने विपक्ष के नेता से कितनी घबराहट है मोदी सरकार को, ये दर्शा दिया है। आप क्या कहेंगे भैया? जो झूठे आरोप राहुल गांधी जी पे और कांग्रेस पार्टी को जो बदनाम किया जा रहा है, अमित मालवीय जो फ़ोटो कट करके राहुल गांधी के साथ लगा रहे हैं, कह रहे पाकिस्तान के साथ है, ऐसा इस तरह के झूठे वादे, झूठी चीज़ें, झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये सब बीजेपी की चाल है बिहार के इलेक्शन के लिए, ताकि बीजेपी का वोट बैंक बढ़े और कांग्रेस का वोट बैंक माइनस हो। कहेंगे सर, राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या आपकी मांग है, क्या डिमांड है? अमित मालवीय जो आईटी सेल के चीफ हैं बीजेपी के, उन्होंने बहुत ही घटिया हरकत करी है कि राहुल गांधी जी का फ़ोटो उन्होंने मुनीर के साथ, जो पाकिस्तान का जनरल, उसके साथ शेयर किया है। उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग हम लोग करते हैं। और ये दोनों पाकिस्तान के मुखबर हैं और ये खुद निशाने पाकिस्तान के हकदार हैं। पहले मुखबर मोरारजी देसाई हुआ करते थे, अब ये लोग हो चुके हैं। बहुत शर्म की बात है कि कोई जवाब देने के लिए इनकी पार्टी में से नहीं आ रहा है। 1999 के बाद देश पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट था, कार्रवाई की मांग कर रहा था। सैन्य बल एक तरफ थी, 10 से ज़्यादा एयरबेस उड़ा दिए थे। उसके बाद जाके इन लोगों ने सीज फायर का डिक्लेरेशन यूएस के थ्रू करवा दिया, मोदी जी के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। देश जवाब मांग रहा है और आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा धोखा देश के साथ क्यों किया और आप ऐसी मुखबरी पाकिस्तान के लिए क्यों करते हैं। प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी की एक खदान है झूठों की, और उस झूठों की खदान का जो अनमोल हीरा है वो है अमित मालवीय। हर बार अमित मालवीय झूठ 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 फैलाकर कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी यही मांग है सरकार से, प्रशासन से, कानून से कि उसको गिरफ्तार करे और जो बार बार झूठ फैलाता है उस पर पाबंदी लगे। जी, वो तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि हमने इन्फॉर्म किया था, मुखबरी करी थी, हमने देश के साथ गद्दारी करी, वो तो खुद बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे।
अब देशद्रोह किया उन्होंने, गद्दारी करी है तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, इस्तीफा दे। मोदी जी आते बिरयानी खाने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं जयशंकर जी, वो तो खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से, हम थोड़ी बोल रहे हैं, उन्होंने अपने मुंह से कहा है। तो उस पर उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए और देश के साथ गद्दारी करने पे उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए। लोकतंत्र तो ये कहता है सबको अपनी आवाज़, और लोगों की आवाज़ सुनने का सबको हक है। तो आप कुछ कहेंगे इसको लेकर? आप जी कहना चाहूँगा कि मीडिया सच दिखाए, पहली बात, दोनों तरफा जो सच है। देश के अंदर इतनी मुद्दे हैं, हॉस्पिटल नहीं है, सड़क नहीं है, उस पर कोई नेता बात नहीं करता। जो बात करते हैं हमारे राहुल जी बात करते हैं। दूसरी बात, अभी वक्फ बिल का मामला आया था, इन्होंने क्या करा, वक्फ की ज़मीन छीन लगे। अरे भैया क्यों किसी की ज़मीन छीन रहे हो तुम? तुम्हारे पास क्या हक है ज़मीन छीनने का? अब ये बात करते हैं उसका पोस्टर उसके साथ, अरे राहुल जी का तुमने पोस्टर लगाना था, तुम उसके साथ सोफिया जी के साथ लगाते, देश का सम्मान। अब तुम देश के अपमान कर रहे हो, और जो मुखबरी कर रहे हैं वो विदेश मंत्री बने पड़े हैं। अब इनको लालच इतना है, IT सेल लेके बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे।